आज से 6 दिन बाद दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होगी, यह पार्टी ने तय कर लिया है और इसके लिए दिल्ली स्थित जो पार्टी का मुख्यालय है जंतर मंतर पर, वहां पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और कार्यकारिणी के 75 सदस्य शामिल होने वाले हैं। इस बैठक पर इसलिए भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नए चेहरे की घोषणा संभवतः राष्ट्रीय कार्यकारिणी में की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसके पहले कोई बड़े फैसले नहीं लिए गए हैं। पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी हमने देखा था कि नीतीश कुमार ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दी थी और आरसीपी सिंह को जिम्मेदारी दे दी थी। अब आरसीपी सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन पिछले दिनों उनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली है और लिहाजा जो पार्टी की नीति है कि एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत, उस पर अगर अमल किया जाए तो आरसीपी सिंह की जगह किसी नए चेहरे को पार्टी की कमान दी जा सकती है। जेडीयू के अंदर लगातार इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि आरसीपी सिंह की जगह किसको कमान दी जाएगी। कहीं चर्चा ललन सिंह की है तो कहीं चर्चा उपेंद्र कुशवाहा की। लेकिन खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने जो पिछले दिनों बयान दिया था, उस बयान को एक बार और गौर से अगर आप जानें तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि पार्टी जो फैसला करेगी वो मैं करूंगा। यानी कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह खुद इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने के लिए कहते हैं। क्या यह सब कुछ 31 जुलाई को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान होगा या उसके पहले नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को संकेत दे देंगे कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दीजिए या राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किसी नए चेहरे को जिम्मेदारी देने के लिए तैयार हो जाइए। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस चेहरे की हो रही है वो चेहरा उपेंद्र कुशवाहा का है। अगर उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो जाहिर है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर भी कोई दूसरा चेहरा आ सकता है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व पर कुशवाहा समाज से दोनों चेहरे नहीं रखे जा सकते। अगर ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है या वो बनने को तैयार होते हैं तो उन परिस्थितियों में शायद प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की कुर्सी बच जाए। ये तमाम ऐसे कयास हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में इस बैठक को लेकर के तैयारी चल रही है। इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। आज से 6 दिन बाद जो है वो बैठक होनी है, लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि जेडीयू का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुछ राजनीतिक प्रस्ताव भी लाए जाने हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के संभवतः कोई प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही साथ इस बात को लेकर के भी कि जातीय जनगणना कराई जाए। जातीय जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। पार्टी का स्टैंड साफ है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। संभव है कि राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए जेडीयू इस बात पर मुहर लगाने की कोशिश करे और अपनी डिमांड को बीजेपी के सामने रखे। साथ ही साथ जो जातीय जनगणना है उसके अलावे जनसंख्या को लेकर के जो कानून बनाने की बात हो रही है उस पर भी जेडीयू अपनी राय सामने रख सकता है। बैठक में क्या होगा ये तो बैठक होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास अपडेट थे इस बैठक से जुड़ी हुई वो आपको हम बता रहे थे। तमाम और खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।